जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीधी बात नो बकवास, सीधे वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे मुद्दे की ओर। साथियों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा है कि मायावती से डरे चंद्रशेखर आजाद नगीना की जनता से ये क्या बोल गए। साथियों, इसी थंबनेल में नीचे एक हेडलाइन है कि बसपा बनाएगी शंभू सिंह को बिहार का भावी सीएम। तो दोस्तों, अगर थंबनेल देखकर आप वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, हम इन्हीं संबंधित विषयों पर ही चर्चा करेंगे। साथियों, नगीना लोकसभा की सीट इस बार काफी दिलचस्प बनी हुई है। इस सीट पर देश की हर एक जनता की नजर है। साथियों, आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आजाद इस बार नगीना से दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं सभी पार्टियों ने नगीना से अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साथियों, एक बयान निकल कर आया है चंद्रशेखर आजाद जी का। पहले आप वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे नगीना लोकसभा सीट और बिहार के शंभू कुमार सिंह जी के ऊपर। तो सुनिए चंद्रशेखर आजाद का वो छोटा सा बयान। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना चंद्रशेखर आजाद का ये छोटा सा वीडियो क्लिप। इस वीडियो क्लिप में चंद्रशेखर आजाद नगीना की जनता से मिल रहे हैं और इसी दौरान वो एक दादी जी से इस तरीके से कुछ कह रहे हैं कि कहीं आप वोट हाथी को तो नहीं दे दोगी। साथियों, चंद्रशेखर आजाद का ये बयान करता है कि अभी भी उनको नगीना लोकसभा सीट में दलितों पर एतबार नहीं है कि वो केतली पर मुहर लगाएंगी। दोस्तों, ये वास्तविकता भी है। जो मायावती जी हैं, दलितों की उनसे भावनात्मक अटैचमेंट है। इस देश का दलित चुनाव से पहले कहीं पर भी उठे बैठे, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के दौरान दलितों को सिर्फ और सिर्फ हाथी का निशान ही पोलिंग बूथ पर नजर आता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने जो सवाल किया नगीना की महिलाओं से, उसके लोग कई पहलू निकाल रहे हैं। तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ दलितों का वोट काटने के लिए ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर उनको वहां की जनता का विश्वास जीतना है तो मेहनत करें, इस तरीके से बयानबाजियां ना करें कि कहीं हाथी को वोट ना दे देना। उनका ये जो बयान है, उन नगीना की जनता को रास नहीं आ रहा है और नगीना की जनता लगातार उनसे ये सवाल कर रही है कि वो लोगों से ये भी कह सकते हैं कि कहीं साइकिल को वोट मत दे देना, कहीं बीजेपी को वोट मत दे देना। सिर्फ यही बात कि हाथी को वोट मत दे देना, इस बात को साबित करता है कि चंद्रशेखर आजाद दलितों का वोट काटने के लिए और जहां जहां पर बसपा मजबूत है वहां पर उसको कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अभी इस पर चंद्रशेखर आजाद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यही है कि लोगों की ट्रोलिंग पर चंद्रशेखर आजाद की क्या प्रतिक्रिया आती है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर। साथियों, बहुजन समाज की बेबाक आवाज पत्रकार शंभू सिंह जी, जो दबे कुचले शोषित समाज की आवाज को उठाने के लिए पत्रकारिता में आए। उन्होंने समाज के लिए खुलकर पत्रकारिता की और सोशल मीडिया पर बहुजन पत्रकारिता को एक नई दिशा भी दी। दोस्तों, अब उन्होंने वास्तव में जनता का उद्धार करने के लिए, उनकी समस्याओं को सदन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो लोकसभा का चुनाव वैशाली से लड़ेंगे, क्योंकि वैशाली की जो लोकसभा सीट है
वहां पर लगभग बहुजनों का SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का 90% वोट है। लेकिन आजादी से लेकर आज तक वहां पर किसी भी पार्टी ने कोई बहुजन उम्मीदवार नहीं दिया। वहां पर हमेशा से सवर्ण उम्मीदवार ही अन्य पार्टियों के द्वारा दिए गए। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस चुनाव में शंभू कुमार सिंह जी ने वैशाली से चुनाव लड़ने की पूरी घोषणा कर दी है और मैंने वीडियोज के माध्यम से शंभू कुमार जी के कई बयान आपको सुनाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर उनको बसपा से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उनके लिए ये सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाकर भी डाली है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है कि शंभू कुमार सिंह जी को बसपा से ही चुनाव लड़ना चाहिए और बसपा सुप्रीमो मायावती जी को शंभू कुमार जी को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना भी चाहिए। दोस्तों इसी दरमियान तमाम लोगों की प्रतिक्रिया ये आई कि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी शंभू कुमार सिंह जी को वैशाली से उम्मीदवार बनाएंगे तो बिहार के अंदर बसपा को एक परिपक्व और सुलझा हुआ नेता मिल जाएगा। अगर RS प्रवीण और सीमा समृद्धि कुशवाहा की तरीके से शंभू कुमार सिंह जी ने बसपा को धोखा नहीं दिया तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार शंभू कुमार सिंह जी ही होंगे। साथियों आपको बताता चलूं, किसी व्यक्ति के हृदय में क्या होता है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन जिस तरीके से शंभू कुमार सिंह जी ने बहुजन समाज की आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाया है अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, और जिस तरीके से पत्रकार शंभू सिंह जी देश के अंदर बहुजन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि वो बहुजन समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, जहां तक मैंने शंभू कुमार सिंह जी को सुना है उनका हर एक अल्फाज इस देश में बहुजन हित की बात करता है। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से वैशाली की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर बसपा शंभू सिंह जी को वैशाली से अपना उम्मीदवार बनाती है तो भी और नहीं बनाती है तो भी शंभू कुमार सिंह जी को वैशाली से सांसद बनाकर सदन के अंदर भेजिए। शंभू कुमार सिंह जी इस देश के दलितों, आदिवासियों, शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने का ही काम करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, कुछ नेताओं को वोट देते समय हमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो नेता सदन के अंदर जाकर हमेशा बहुजन हित की बात करेंगे। जैसे शंभू कुमार सिंह जी हो गए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हो गए, प्रोफेसर रितु सिंह जी हो गई, प्रोफेसर रतन लाल जी हो गए और प्रोफेसर रविकांत जी हो गए। ये लोग हमेशा से इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज की बात करते हैं। इसलिए अगर आपके पास अवसर है तो इनको सदन में भेजने के लिए आप पार्टी ना देखें। और अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी शंभू कुमार सिंह जी को बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाती हैं तो ये फैसला बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम फैसला होगा। बाकी आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से नगीना की जनता से अपील करनी चाहिए कि कहीं हाथी को वोट मत दे देना? क्या शंभू कुमार सिंह जी को, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहिए? कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।